श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3। कर्म बिन संसार में रह सकता नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हूँ देख सका तू मोए। शुरू सृष्टि में यज्ञ की आज्ञा दी करतार, यज्ञ कर्म का रूप है नहीं इस बिन निस्तार। यज्ञ रूप है ब्रह्मा का यह जानत धीमान, जो नर त्यागे कर्म को सो मूर्ख नादान। जिम कुछ करता कर्म है ना करना तिन कर्म, इस कारण करना भला हमने जाना मर्म। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कर्म और कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त होऊं। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ध्यान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्म को प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों को त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कामेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों का चिंतन करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और उन्हें विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म के ना करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारा शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। हे कौन्ते, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतः तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, तुम यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होगे। यदि कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे, इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो, तब देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यदि यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित वस्तु की सामग्रियाँ देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनको भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंचमहायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अन्न से मेघ उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से है। इस प्रकार सदा पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्मा है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वह पापमय है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं है। अर्जुन, वह कर्म करे या फिर ना करे, उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ हानि नहीं है, अर्थात अथवा लाभ नहीं है। किसी प्राणी से अपना लाभ कमाने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पार्थ,
मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष नहीं रहा और ना कोई अप्राप्य वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम भी आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे तो अन्य मनुष्य भी हमारे ही पथ का अनुसरण करेंगे। इससे मैं कर्म ना करूं तो सब लोग भी कर्म ना करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा ना करके कर्म करते हैं, वैसे ही धन की इच्छा ना करते हुए ज्ञानी लोग शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञान और भेदभाव उत्पन्न ना करें, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उनसे भी प्रसन्नतापूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसा मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों में भूले हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मंदों के ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान ना करें। हे अर्जुन, आध्यात्म बुद्धि से तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके कर्म फलों की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि ना करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि रखते हैं या करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ ही जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकर होता है अर्जुन। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुनंदन श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा ना होते हुए भी कौन उसे बलात्कार से पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम व क्रोध मनुष्य को पाप कर्म में या पाप मार्ग में ले जाता है। इन्हें करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु है। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम के कारण ज्ञानियों का ज्ञान छांदित हुआ है और सदा अग्नि की तरह दीप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके सहारे विषेक्षा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती है। अतः तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य जीतो। यदि तुम कहते हो कि तुम में ऐसी शक्ति नहीं है, तो यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि शरीर से इंद्रिय प्रबल है और इंद्रियों से प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाबाहो, इस प्रबल शत्रु काम को जीत लो। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय संपूर्ण समाप्तः। राम राम राम।